संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान अचानक से दो युवक कूद गए। इसके चलते सदन में अफरा तफरी मच गई। संसद के सामने नारे लगाते हुए पुलिस ने हिरासत में इनको लिया। इनमें से एक महिला भी शामिल है। इस दौरान युवकों ने स्प्रे का इस्तेमाल किया। बता दें कि संसद पर हमले की बरसी भी है। युवकों ने नारेबाजी भी की। हालांकि इसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। दोनों अज्ञात व्यक्तियों और एक महिला को पार्लियामेंट थाने में बिठाकर रखा गया है। पुलिस ने जांच शुरू की है। फिलहाल अभी पूरी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। ये कौन लोग हैं, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। सुबह से ही संसद भवन में संसद की कार्रवाई चल रही थी। अचानक 3 अज्ञात लोगों ने आके कलर बम छोड़े। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उन लोगों ने ये हरकत क्यों की है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आज 13 दिसंबर का दिन है, यानी वही दिन है अब से कुछ साल पहले संसद भवन में जो हमला किया गया था। कहीं ये हमलावर उसी कड़ी के तो नहीं है। पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दोनों ही संसदों में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से गुहार लगाई है कि वो आकर यहाँ का दौरा करें और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं जो घटी जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल है। संसद भवन में आज जिस तरह की घटना घटी है, उसको लेकर तीनों ही लोगों को, तीनों में एक महिला भी शामिल है। 2 पुरुष हैं और एक महिला है, जिनको पुलिस ने फिलहाल पार्लियामेंट थाने में लाकर बैठा लिया है। पुलिस उस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और तीनों लोगों में एक महिला बताई जा रही है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही लोगों को हिरासत में ले लिया। इस समय हम पार्लियामेंट स्टेट थाने के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर पुलिस छानबीन में लगी हुई है। हाल आपको बता दें कि 13 दिसंबर का वही दिन है जिस दिन पार्लियामेंट में हमला किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस मामले को कहीं उसी कड़ी से ना जोड़ा जाए। इसकी पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है। एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल उठ गया है संसद भवन में। आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है? कैमरा पर्सन मनोज के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज। चलिए, और उस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, देखिए, बड़ा सवाल है लोकसभा की सुरक्षा में। ये बड़ी चूक है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, तमाम तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अफरा तफरी मची है, कुछ वीडियोस हमने भी इसके देखे हैं, जो चीजें वहां निकलकर सब, बड़ा सवाल कि आखिरकार वहां तक ये पहुंचे कैसे। और चलिए, पहुंचे भी हैं तो मुझे लगता है कि लोकसभा की बात, संसद की जहां बात होती है, वहां पे इस तरह से कैसे कोई जाकर वो स्प्रे कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कोई बात सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक की जांच पड़ताल में फिलहाल नाम सुनिश्चित नहीं किए गए हैं, लेकिन बीजेपी के किसी सांसद के ये मिलने वाले बताए जा रहे हैं, जो पास बनवाकर संसद भवन में आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 आरोपी जो थे वो संसद भवन के बाहर थे और 2 अंदर गए थे, जिसमें एक महिला भी है। हालांकि 13 दिसंबर का जो दिन है, ये दिन वही दिन है जिस दिन पार्लियामेंट में हमला किया गया था। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। कहीं ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उस आतंकी हमले में से तो नहीं है जो हमला अब से कई साल पहले संसद में किया गया था। फिलहाल पार्लियामेंट थाने में सभी आरोपियों को बिठा लिया गया है और सुरक्षा तैनात है संसद भवन में। इसको लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया है कि इसकी गृह मंत्री से ये गुहार लगाई है कि दोनों ही सांसदों की सुरक्षा पर आकर वो संज्ञान लें। आखिर इस तरह की घटनाएं संसद में जो घट रही हैं, कोई व्यक्ति आता है अनजान, और सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। बिल्कुल इरफान, देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार पहली बात तो जैसा आपने कहा कि वो बीजेपी के किसी सांसद से मिलने गए थे और उस तरह से वो, देखिए, मिलने गए थे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अंदर जाने के लिए उनकी भी प्रॉपर उनकी भी चेकिंग की गई होगी। वो स्प्रे कैसे लेकर चले गए, उस स्प्रे को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि हम अमूमन एक कहीं भी आप देख लीजिए, ये तो मैं बहुत बड़ी जगह की बात कर रही हूँ, संसद के लिए आप कहीं भी जाते हैं और ऐसी जगह पर जाने के लिए प्रॉपर चेकिंग होती है। तो यहां पर तो ये बड़ा सवाल है कि आपको क्या समझ नहीं आया कि उनके पास क्या है, और इस तरह से चीजों को, या फिर जो सिक्योरिटी थी जो चेक कर रहे थे उनकी लापरवाही थी ये, या फिर सांसद के नाम पे चेक। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है हर व्यक्ति की जांच होती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है कि व्यक्ति किसी के भी रिलेशन में आया हो, लेकिन उसकी जो सुरक्षा जांच की जाती है प्रॉपर,
वो जांच में कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है। जिस तरह से उन्होंने कलर बम वहां छोड़े हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कलर बम का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। संसद भवन में अफरा तफरी मच गई है। सत्र की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई है फिलहाल, और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है, एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा सुरक्षा बलों को कि ये लापरवाही कहाँ हुई है और ये किस तरह से कलर बम लेकर अंदर पहुंचे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी सांसद से मिलने पहुंचे थे, क्या उन सांसद की तरफ से जिनसे ये मिलने पहुंचे थे, जिनके नाम को सामने लाया जा रहा है, क्या उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हुई है या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और अभी ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किस सांसद से ये मिलने आए थे। तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सांसद से मिलने आए थे और जल्द ही उनका नाम भी जो है सार्वजनिक किया जाएगा। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए इरफान, मुझे लगता है कि किसी बीजेपी सांसद से यदि कोई मिलने आया है तो या तो देखिए मिलने आया है, वो अंदर गया है तो प्रॉपर, मुझे लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी लापरवाही पहली तो यहाँ हो गई। दूसरी चीज, यदि किसी सांसद से मिलने आया है तो फिर वो सांसद कौन है, ये भी मुझे लगता है उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई आप से मिलने आए हैं तो आपके ये कौन है, क्या ये वाकई जांच का विषय है। लेकिन ये आप हौसला देखिए कि सांसद के नाम पे मिलने आना, इतनी चीजों को लेकर अंदर चले जाना, कलर बम की जिसकी बात हो रही है वो लेकर चले जाना, और उसके बाद अंदर सदन में इतना हंगामा भी हो जाना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे और ये आज ही का वो दिन भी चूज हो जाना जो हम पहले एक बहुत बड़ी घटना देख चुके हैं, उसकी बरसी थी संसद पे हमले की। तो मुझे लगता है यदि ये किसी और मकसद से गए होते तो शायद बहुत बड़ी घटना आज घटी होती वहां। जी बिल्कुल, आज की इस घटना ने 13 दिसंबर का वो दिन लोगों को याद दिला दिया है जिस दिन पार्लियामेंट में हमला हुआ था। और आज की जो घटना है वो सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह पार्लियामेंट में जाते हैं सभी की सुनिश्चित वहां जांच की जाती है, और जिस तरह वहां हर सामान को चेक किया जाता है, आखिर ये चूक किस तरह हुई जिसको कलर बम लेकर जिस तरह ये लोग अंदर दाखिल हुए और 2 लोग बाहर थे और 2 व्यक्ति अंदर जाकर उन्होंने सत्र की जो चल रही कार्रवाई में जिस तरह हंगामा खड़ा किया, जिसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक अफरा तफरी का माहौल था, और सभी सांसद जिसको लेकर भयभीत नजर आ रहे थे, क्योंकि एक बार पहले 13 दिसंबर को ये इसी तरह की घटना घट चुकी है और आज फिर से उसी घटना का छोटा सा एक रूप देखने को मिला है। तो सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने आवाज उठाई है कि गृह मंत्रालय को जो है इसमें सुनिश्चित जांच करानी चाहिए और जो भी यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है उसको चेक करना चाहिए। बिल्कुल इरफान, जिस तरह की तस्वीरों में देख पा रहे हैं विजिटर गैलरी से, जिस तरह से ये जो शख्स है वो वहां से कूदा है और तमाम लोग अफरा तफरी मची, उसको हालांकि उसको पकड़ने के बाद वहां उसकी धुनाई भी की गई है, लेकिन इसके पास हथियार नहीं था। ये जो चीजें लेकर गया है, जिस मकसद से गया है, ये तो अब इससे ही जांच पड़ताल, मुझे लगता है पूछताछ होगी तो बताएगा। लेकिन एक बात और भी है कि इस तरह की हरकत करने का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रही हूं, एक वहां पर वो कूदते हुए चला जा रहा है और तमाम लोग उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद उसको पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन क्या इस शख्स को नहीं मालूम, या देखिए अटैक होता तो एक साथ इतने लोगों पे अटैक नहीं होता। मुझे लगता है इस तरह से 3-4 लोगों की मिलीभगत, जैसा कि कहा जा रहा है 2 बाहर थे 2 अंदर थे, जिसमें एक महिला है। अच्छा, उस महिला का कुछ पता चल पाया इरफान अभी? नहीं, अभी महिला के बारे में कुछ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने अभी इनकी जो जानकारी है उसको गुप्त रखा हुआ है। अभी सूचना नहीं दी जा रही है। फिलहाल मीडिया कर्मी बाहर मौजूद हैं। पुलिस जिस तरह बात हुई है पुलिस से, पुलिस ने आश्वासन दिलाया है कि इनके नाम और इनके जो भी जानकारी होगी उसको सार्वजनिक जरूर करेगी, कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था यह इस तरह की घटना को अंजाम देने का। बिल्कुल, लेकिन ये कई सवाल देखिए इसलिए भी खड़ा करता है कि भले ही एक सांसद से मिलने गए हों, विजिटर गैलरी से इस तरह की तस्वीरों को आना, ये गए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सबसे बड़ी चूक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिलने गया, यदि वो संसद में एंटर हो रहा है, मतलब उसकी सिर्फ एक जगह नहीं बहुत जगह चेकिंग होती है। तो ये कलर बम लेके चला कैसे गया, ये तो सबसे बड़ा सवाल है।
मतलब आप समझ लीजिए कि फ्रंट गेट से लेके अंदर तक जाने में एक आम जगह पे आप चले जाइए, आप दूसरे स्टेट्स में देखिए, विधानसभाओं में भी हम जाते हैं, कई बार हमने देखा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो ये तो लोकसभा है, तो संसद है, यहां पर वो कलर बम लेके चले जाना, और वहां पे जिस तरह से वो विजिटर गैलरी से कूदे हैं, तमाम वहां पे सांसद मौजूद हैं, वो खुद उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भले कोई हथियार नहीं था। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि जिस सांसद का नाम आ रहा है कि जिससे मिलने पहुंचे थे, मुझे लगता है प्रथम दृष्टया तो अब उनसे बातचीत की जानी चाहिए कि ये कौन थे, क्या आप इनको जानते हैं, या क्या इनसे पूछा गया था कि आप जिस सांसद से मिलने आए हैं, क्या कोई ऐसा एक रिकॉर्ड नहीं होता कि हाँ इनसे कोई मिलने आ सकता है। क्योंकि देखिए सवाल ये भी है, हो सकता है इरफान ये जो शख्स हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं वो झूठ भी बोल रहे हो, तो इस बात का प्रूफ कैसे होगा कि ये किसी सांसद से ही मिलने पहुंचे थे, और इस बात को कैसे एक्सेप्ट किया गया कि सांसद से मिलने पहुंचे इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। फिलहाल जो जानकारी दी गई है उस जानकारी में अभी यही सुनिश्चित किया गया है कि ये बीजेपी के किसी सांसद से मिलने आए थे। किस सांसद से मिलने आए तो उनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिलाया है कि कुछ देर में या थोड़ी बहुत देर में वो जो भी इनकी जानकारी है वो सार्वजनिक करेगी पत्रकारों को। और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठता है, संसद भवन में जाने के लिए 3 जगह लगभग जो 3 चेकिंग पॉइंट हैं वो तीनों जगह से ये किस तरह निकल गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 पॉइंट होते हैं, तीनों जगह से ये किस तरह अंदर दाखिल हुए हैं और जिस तरह इन्होंने वहां इरफान आपको बीच में रोक रही हूं, बीच में आपको रोक रही हूं, अभी वापस आएंगे आपके पास। तो कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास आई है वो आपको सुनाते हैं। Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some many people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat, and some kind of gas is being thrown on the inside the नारेबाजी house. किस तरह की कर रहे थे मैम? क्या? वही लोग वही थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा Suddenly two people from the visitors gallery jumped into the house. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को चलिए इरफान, तमाम जो प्रतिक्रिया अभी सुनी है, तमाम जो दिग्गज थे वहां मौजूद थे, जो सांसद थे वहां मौजूद थे, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चूक है। मुझे लगता है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि एक हमला पहले हुआ था और नई संसद भवन में भी वो ये मान रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक फेलियर है और इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि हम जब आज उस घटनाक्रम की जो एक बड़ा हादसा हमला हमने देखा था संसद पे, उसकी थी, और ठीक उसी दिन यदि एक बार फिर से एक नई संसद में यह तस्वीर हमें देखने को मिल रही है तो यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार नई संसद आई थी, बनी थी, तमाम चीजें थी, सेशंस चल रहे हैं, उसके बाद ये इतना बड़ा फेलियर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? क्या इसमें भी किसी की मिली भगत है? और उस वक्त भी देखिए सारे एमपीज कह रहे हैं कि पहले उसको सारे एमपीज ने पकड़ा, उन्होंने खुद पकड़ा, उसके बाद उसको सिक्योरिटी को दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह अब मुझे लगता है बड़ी जांच का विषय है, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और अब इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल है फ्यूचर में, आने वाले समय में तीसरी बार ये तस्वीरें हमें ना देखनी पड़े, इसके लिए कुछ करना होगा। सुरक्षा की इसमें कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है और जिसको लेकर जितने सांसद थे वो सभी भयभीत काफी हो गए, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हो चुकी है जो बड़ी एक घटना थी, जिससे पहले ही पूरा संसद दहशत में था और अब फिर से उस तरह का जो मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जांच का विषय है कि सुरक्षा कर्मियों से कहां चूक हुई है। बिल्कुल, एक बड़ी बात और इरफान, जिस महिला का जिक्र किया जा रहा है, देखिए अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये एक जो 4 लोगों की बात हो रही है, 2 बाहर थे, 2 अंदर थे, तो जो 2 लोग अंदर थे वहां पर एक शख्स था, एक महिला भी उसके साथ थी। उसके
कहना चाहिए कि वो आसपास ऐसे नजर नहीं आई, सिर्फ एक वो व्यक्ति है, वो शख्स है जो कूदता हुआ वहां पर जंप करते हुए गया है, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई। ये किस मकसद से आए थे, ये क्या करना चाहते थे, इस तरह की घटना करने से इन्हें क्या इनका मकसद था? मुझे लगता है ये तमाम सवाल हैं, लेकिन बार बार देखिए वो एक कहते हैं ना कि एक जो पॉइंट आता है वो वहीं आकर रुक जाता है कि इनका वहां तक एंट्री कैसे हो गई। दूसरी चीज, क्यों इनसे सवाल जवाब तब नहीं किया गया, क्यों रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया गया कि ये किससे मिलने आए हैं, कौन हैं और कौन से सांसद से मिलने आए हैं। मुझे लगता है अब तक तो ये चीजें सामने आ जानी चाहिए थी कि वो कौन से सांसद थे जिनसे मिलने गए, उस सांसद से बातचीत हो जानी चाहिए थी। मुझे लगता है ये कोई दबाने वाली चीज तो है नहीं। हो सकता है सांसद कह दे कि नहीं, मुझसे मिलने कोई आने वाला ही नहीं था, तो ये और बड़ा सवाल होगा कि फिर ये कौन थे जो ये यहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर वो बीजेपी के जो सांसद थे, अभी तक उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है उतनी जानकारी में जो महिला है उसका नाम नीलम और हरियाणा के हिसार की बताई जा रही है। आखिर जो चूक हुई है, ये सुरक्षा से कर्मियों से जो चूक हुई है, ये क्यों चूक हुई है और इसके पीछे क्या कारण है, ये अभी जानना बाकी है। अभी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसमें सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया है। जांच एजेंसियां इसमें बिल्कुल पूरी तरह से नियुक्त हो गई हैं। वो पूरी तरह जांच कर रही हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और जिन सांसद के बारे में बताया जा रहा है उन सांसद की भी बात करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सदन में अफरा तफरी मची है, लोकसभा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा बलों ने युवकों को पकड़ा है और सुरक्षा बलों से पहले ही आपको बता दें कि जो तमाम एमपीज थे वहां पर, उन तमाम लोगों ने सबसे पहले उसकी धुनाई करी है और उसके बाद सिक्योरिटी को सौंपा है। लेकिन जो बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि ये बीजेपी के किसी सांसद से मिलने पहुंचे थे, क्या ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीजें मेंशन नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अब तक तो नाम सामने आना चाहिए था। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो पहुंचे हैं वहां पर, तो क्या इनकी चेकिंग नहीं की गई? कैसे ये कलर बम लेकर वहां पहुंचे? कई बड़े सवाल हैं निश्चित तौर पर, लेकिन बड़ा ये एक कहना चाहिए कि एक फेलियर कहीं ना कहीं दिखा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।